हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। ओके, तो चैनल पर हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। आज जो हम मैसेजेस लेंगे वो माँ काली के मैसेजेस लेंगे। हमने बहुत दिनों से माँ काली की रीडिंग नहीं की है और देखते हैं कि माँ काली के मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। वैसे माँ आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हैं और माँ के लाडले बच्चे हो। और देखते हैं कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं इस टाइम पीरियड में। उनके अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं, क्या कहना क्या चाहती हैं वो आपसे। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। तो जल्दी से काली भक्तों कमेंट सेक्शन में माँ काली के नाम का जयकारा लगा दो। जय माँ काली। उनको ग्रैटिट्यूड शो करो और शुरू करते हैं हम कि वो आपको क्या बताना चाहती है। माँ काली के इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या निकल के आए हैं। लेट्स सी क्या दिखाई देता है। तो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें माँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। काली माँ के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को आ रहे हैं। काली माँ क्या बताना चाहती है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड करें माँ, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है सतत्व। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड। माँ क्या कह रही हैं मेरे व्यूअर्स से। सेकंड कार्ड है धर्म। ओके, माँ क्या मैसेजेस दे रही हैं मेरे व्यूअर्स को। माँ क्या मैसेजेस दे रही हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड करें माँ, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रही हैं। कफ, मणिपुर। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है अहिंसा की। माँ क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को। माँ क्या कहना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स से। ओके, यहाँ पर एनर्जी है आत्मन की। छिन्न मस्तिका माँ, छिन्न मस्ता। माँ क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड करें। जगत माता के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर आ रहे हैं। काली माँ क्या बताना चाहती हैं। मूलाधार। माँ प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कृष्णा। एक कार्ड और लास्ट। माँ काली के क्या मैसेजेस हैं। ध्यान और माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। माँ काली आपको और क्या बताना चाहती हैं। माँ काली के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इंद्र, द डेविल। यहाँ पर है द हर्मिट, नारद मुनि। एंड माँ सरस्वती की एनर्जी है और बॉटम से हमारे हनुमान जी बाबा। ओके, माँ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गाइड करें माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर एनर्जी फिर से बजरंगबली की आई है, हनुमान जी बाबा की एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी है वीरभद्र की एंड यहाँ पर एनर्जी है महासदाशिव की। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स निकल कर आए हैं। कुछ कार्ड्स हम टैरो से ले लेते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। इनको हम यहाँ रख देते हैं आज तो। ओके, ये है महासदाशिव। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें माँ काली की क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ के क्या मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं। माँ क्या बताना चाहती है मेरे व्यूअर्स को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, तो माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। आई होप आपको मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। माँ काली के क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करें माँ काली को और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो माँ काली को हम प्रणाम करेंगे सबसे पहले और माँ का आशीर्वाद लेते हुए रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर पहला कार्ड ना डेविल का आया है।
ये कार्ड बात कर रहा है, यहाँ पर इंद्र की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है, आपने इंद्र भगवान को देखा होगा, ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा है, इन्हें जितना भी आपने देखा है, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये हमेशा डरते रहते हैं। किस चीज को डरते रहते हैं? ये स्वर्ग के राजा है और इन्हें हमेशा ही अपने सिंहासन को खो देने का भय रहता है, खो देने का डर रहता है, ठीक है। उनके अंदर ना एक ईगो और एक प्राइड वाली एनर्जी भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो जैसे माँ आपसे कह रही है कि कोई भी पद, कोई भी सम्मान, कोई भी चीज आपको अगर मिली हुई है ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं इसे खो ना दूं, अब ये मुझे संभाल कर रखनी है, ठीक है। एक वो होता है ना एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। ऐसे माँ कह रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम बेहतरीन तरीके से करना है। कोई भी चीज जो आपकी है वो आपसे लेकर कोई कहीं नहीं जा पाता। अगर हम किसी चीज को खो देते हैं तो अपने गुणों से खो देते हैं, राइट। तो आपको मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं रखनी है कि अब आपको ये मिल गया तो अब आप इसके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से भर जाएं। और इंद्र की एनर्जी में यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कुछ इस तरीके के काम भी ये करते थे जब भी इनको लगता था कोई असुर जो है वो बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा है, तो कहीं वो इंद्र का सिंहासन ना मांग ले, कहीं वो स्वर्गलोक ना मांग ले, तो ये उनकी तपस्या को भंग करने का भी कार्य करते थे। तो यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है, जैसे खुद को बढ़ाने के लिए आपको दूसरों को नीचे नहीं गिराना है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर के डेविल होते हैं जो हमसे ये काम कराते हैं। जैसे कुछ इस तरीके की चीजें होती है ना जहां पर आप खुद ऊपर बहुत तेजी से अगर नहीं बढ़ पा रहे तो आप चाहते हो कि सामने वाला भी ना बढ़े, एक जेलेसी की एनर्जी भेजना। या चलो जेलेसी की एनर्जी नहीं भी है तो कुछ लोग ऐसी चीजें करते हैं कि अगर मेरा नहीं बढ़ रहा है तो सामने वाले को भी जैसे नीचे खींच लो, उसको भी नहीं बढ़ने दो, ठीक है। तो अगर इस तरह की एनर्जी में कोई भी है, किसी भी तरीके से है, किसी काम को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, तो ये काम आपको नहीं करने। इंद्र का पहला कार्ड आया है जो दिखाता है कि ना इनके तीन तीन एनर्जी इनसे निकल के आती है। पहला तो ईगो और प्राइड की एनर्जी नहीं रखनी है। और अगर आपको कोई पद सम्मान प्राप्त है माता की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, तो उस पद और सम्मान को ना आपको बना कर रखना है, ना कि आपको उसको खो जाने का भय रखना है कि खो जाएगा। या फिर आपको ये कि मेरे पास रहे तो इसके लिए मुझे दूसरों का कुछ बिगाड़ना पड़े तो बिगाड़ देता हूँ, बिगाड़ देती हूँ। इस तरह की एनर्जी में आपको नहीं रहना, क्योंकि ना ये डेविल की एनर्जी, देखो इंद्र के साथ डेविल का कार्ड है वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है नारद मुनि की। नारद मुनि जो है उनका तो आपने काम देखा ही है, नारायण नारायण करके वो हर जगह पर सूचना देते रहते हैं कि अब यहाँ पर ये हो रहा है, अब यहाँ पर ये हो रहा है, अब यहाँ पर ये हो रहा है। कहीं ना कहीं हमेशा नारायण की भक्ति में वो लीन रहते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना वो कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको स्पिरिचुअल विजडम तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन होता है ना कि आपको जैसे इनकी जो एनर्जी है वो, कई नारद मुनि की एनर्जी ऐसी होती है ना कि आपको बहुत ज्यादा ना अपने आप को स्टेबल करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की जरूरत है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये काम तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप अपने सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जा के लोगों को बताओ, ठीक है। कोई भी अगर आपको ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर देते हैं कि आज मुझे माँ ने दर्शन दिए सपने में, फिर आज ऐसा हुआ था, फिर आज मुझे ये चीज़ें हुई थी। देखो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हैं, वहाँ पर आप किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं, वहां पर आपका बताना बनता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल से इस तरह की चीजों को बताते हैं, वो ओके है। लेकिन अगर आप अपने घर में शेयर कर देते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हो, उनको बता देते हो आज मैंने ऐसे ऐसे ड्रीम देखा, आज मैंने ये चीजें देखी, आज मुझे इस तरीके की चीजें अनुभव हुई, तो क्या होता है ना कि वो सारे लोग कहीं ना कहीं एक एक तो अलग तरह की एनर्जी को क्रिएट करते हैं। दूसरा कुछ लोग उनमें ऐसे होंगे जो बिलीव ही नहीं करते होंगे। तो आपको ऐसे लोगों से अपनी बातों को शेयर नहीं करना है। आपको अगर शेयर करना है, आपको इस तरीके के अनुभव होते हैं, माँ स्वप्न में दर्शन दी है, या फिर आपको भगवान से कोई लगाव जुड़ा हुआ है, उनसे रिलेटेड कोई आपको सिम्टम समझ में आ रहे हैं, तो आप किसी पर्सनल गाइड से हेल्प ले सकते हैं या उनको अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं जो इन चीज़ों पर गाइड करता है, जिनको इन सब चीज़ों का अनुभव है, ठीक है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको लोगों को जाकर ये बातें नहीं बतानी, स्पेशली वो जो इन बातों में नहीं मानते, ठीक है। इस तरह के मैसेज निकल के आ रहा है कि अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को किसी के साथ भी यूं ही शेयर ना करें। कहते हैं कि ऐसे शेयर करने से वो एक्सपीरियंसेस फिर आपको नहीं होते, ठीक है। तो आप मतलब समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, कि आपको पर्सनली लोगों से जाकर ये चीज़ों को नहीं शेयर करना है। वो लोग जो आप इन चीज़ों में नहीं समझते, हाँ, जो स्पिरिचुअल लोग हैं जो इन सब चीज़ों का अनुभव कर रहे हो, आप उनसे जानना चाहते हो उसका क्या मतलब है, एक तो वो सारे एक्सपीरियंसेस आप उनसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो खुद उस फील्ड में है। जैसे हम अपने सारे एक्सपीरियंसेस अपने गुरु के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो गुरु के साथ क्यों शेयर कर देते हैं? क्योंकि गुरु खुद उस फील्ड में है ना, ठीक है। तो जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको आप बता सकते हो, उनसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ। यहाँ पर माँ आपको ये बता रही है सरस्वती माँ कार्ड के साथ कि आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दिया जा रहा है और बजरंगबली आपके
अंग संग चलते हैं बिल्कुल, जैसे लगता है लेफ्ट और राइट में बजरंगबली आपके साथ में ही चलते हैं। बहुत प्रोटेक्शन आता है आपको बजरंगबली से, बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बजरंगबली के बहुत सारे भक्त भी हैं और मुझे ऐसा नज़र आता है कि भगवान शिव का जो स्वरूप आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है वो है वीरभद्र। वीरभद्र की एनर्जी को आपने देखा होगा। वीरभद्र को भगवान ने कब बुलाया था? जब दक्ष के यज्ञ का सर्वनाश करना था, तब वीरभद्र और माँ काली का आवाहन किया था भगवान शिव ने, ठीक है, और महाकाल ने उनको कहा। वीरभद्र और माँ काली गए और यहाँ पर जाकर दक्ष का अहंकार समाप्त किया, उनका यज्ञ जो चल रहा था उसको भी ध्वस्त कर दिया। तो वीरभद्र की जो एनर्जी है ना, ये आपके जीवन में जब भी एंटर करती है, भगवान शिव का ये स्वरूप जब भी आपके जीवन में आएगा, आपके सबसे पहले अहंकार का नाश कर देगा, आपका ईगो जड़ से खत्म कर देगा। जितनी चीज़ों पे आप ईगो जमाए बैठे होंगे, सब ईगो आपके नाश। ऐसी माँ काली की भी एनर्जी होती है। माँ काली भी अगर आपकी लाइफ के अंदर एंटर करती है, सबसे पहले आपका ईगो खत्म कर देती है, ईगो का नाश कर देती हैं पूरी तरीके से। तो ये एनर्जी दिखाती है, ये बहुत ही उग्र ऊर्जा होती है माँ काली की भी और वीरभद्र की भी, ठीक है। इनको तब आह्वान किया जाता है इनका, जब मतलब अब डार्कनेस को पूरी तरीके से खत्म करना, अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सर्वनाश मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो एनर्जी जब बढ़ जाती है, जब मतलब बहुत ज़्यादा हर जगह पर त्राहिमाम होने लगता है, ठीक है, तब ये एनर्जी आती है। तो यहाँ पर वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर इस तरह की एनर्जी आप में से किसी की भी है और आपके साथ जो मैंने बताया ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आपको स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, आपके अंदर का ईगो कौन खत्म कर रहा है। और इंद्र वाली हरकतें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। किसी चीज़ को खोने का डर आपको नहीं होना चाहिए और अपने को उठाकर दूसरे को गिराने वाला काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। कि दूसरे को, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसे फैमिलीज में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, रिलेटिव्स में देखा होगा कि वो अपनी बड़वाई करते हैं और दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ठीक है। दूसरे को नीचे गिराकर अपने आप को ऊपर उठाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है कि आप दूसरे को नीचे गिराकर अपने आप को ऊपर उठाएं, ठीक है। आपको अपने स्तर पे अपना काम अच्छा करना है, दूसरे को नीचे गिराकर खुद को नहीं उठाना है, ओके। और यहाँ पर क्या आ रहा है, अगेन देखो कार्ड्स खुद ही आते हैं, जैसे हम अपने स्तर से कर कुछ बोल दें तो ऐसा नहीं है। देखो लिखा है सतत्व, फिर से सतत्व का मैसेज आ गया। अच्छा, ये सतत्व का मैसेज बार बार क्यों आता है? यहाँ पर सतत्व का मैसेज इसीलिए आता है बिकॉज जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी शुद्ध, जितना आपके आचरण शुद्ध, जितना आपका खान पीन शुद्ध, जितनी आपकी हरकतें शुद्ध, जितना आपका रहन सहन शुद्ध, जितने आपके कपड़े शुद्ध, जितना आपका चित्त शुद्ध, उतनी ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति और उतना ही ज़्यादा हायर पावर्स आपसे कनेक्ट करेंगी, ठीक है। उतनी ज़्यादा हायर पावर्स आपके साथ में रह सकती हैं, वो आपके साथ कनेक्ट कर सकती हैं, उतनी ज़्यादा शक्तियाँ आपसे कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। इसी वजह से वो कहते हैं सात्विक सात्विक। अब मतलब आप अगर आपके ना तो आचरण शुद्ध, ना आपके कर्म शुद्ध, ना ही आपका रहन सहन शुद्ध, ना आपका खान पीन शुद्ध और ना ही आपकी हरकतें शुद्ध, ठीक है, कुछ भी अगर आपका सही नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपकी वही नेगेटिविटी जो है ना, आपके आसपास नेगेटिविटी अफेक्ट करती है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है और वही चीज़ें आप मतलब अट्रैक्ट करते हो उसके बाद, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको ज्ञान प्राप्त हो, आपको अच्छी-अच्छी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हों, आपको अच्छी-अच्छी आध्यात्मिक चीज़ों का अनुभव करने का मौका मिले, सूक्ष्म जगत की चीज़ों का अनुभव करने का मौका मिले, नाद आपको सुनाई दें, आपको हाई डायमेंशंस दिखाई दें, आपको हाई डायमेंशंस में एस्ट्रल ट्रैवल करने का मौका मिले, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ना आपका सात्विक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हरकतें बहुत सही होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर निकल कर आता है सतत्व का। तो माँ काली का मैसेज ये है कि अगर आप इस तरह की चीज़ों को, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हो और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करना चाहते हो बहुत ज़्यादा, तो आपकी इन हरकतों से नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपको है, इच्छा है आपकी, आप करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आपको फिर उस तरफ आना ही पड़ेगा। आपको शरीर से निकलकर आत्मा में स्थिर होना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करना पड़ेगा कि आप अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ शरीर ना मानें। शरीर का जो आपका मोह होता है ना, उसको आप त्यागें और आत्मा जाने खुद को, जो जन-जन्मांतर से ट्रैवल कर रही है, जिसका किसी के साथ कोई मोह की कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन तक ले जाने का काम आपको माँ खुद कर रही है। लेकिन बीच-बीच में ये जो इंद्र का कार्ड आया है ना, डेविल का कार्ड आया है, ये दिखाता है कि बीच-बीच में आप या तो ईगो में चले जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कई बार बताया, जैसे कई जगह पर आपको गाइड किया जाता है कि आप स्पेशल हैं। मैंने कई रीडिंग्स में आपको बताया है कि आप लोग स्टार सीड्स हैं, आप लोग बहुत स्पेशल सोल्स हैं। तो इसको ना ऐसे नहीं समझना होता है कि स्पेशल का मतलब हो गया कि आप भगवान हैं, ठीक है। कुछ लोगों को इस तरीके के इल्यूजन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को नहीं समझना है कि आप भगवान हैं, ठीक है। असुरों को याद कर लिया करो जब भी आप अपने आप को भगवान समझने जाओ, कि उनका क्या हाल होता है। मतलब आप
ईगो में ना चीज़ों को समझें, अवेयरनेस के साथ समझें कि हाँ, आप आत्मा हैं, तो आप परमात्मा की संतान हैं, ठीक है? और आपके पास बहुत सारी क्षमताएँ, इसको अवेयरनेस के साथ समझना है, ना कि डार्कनेस के साथ। डार्कनेस क्या कहती है? मैं ये हूँ। अभी पता नहीं कभी कुछ समय पहले आई थी, एक फीमेल आई थी, उन्होंने भर के कमेंट सेक्शन में लिखा था, मैं पार्वती हूँ और मैं पार्वती का इन्कार्नेशन हूँ और मुझे अब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, फेम मिलेगा, कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, लोग मेरे सामने नतमस्तक हो जाएँगे। ओ भाई, मैंने जब वो कमेंट पढ़ा मेरा ना मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि देखो हम जब आपको रीडिंग में गाइड करते हैं ना, तो इसलिए मैं इतनी रीडिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप इल्यूजन में ना चले जाएं कि भाई इनकारनेशन है, हाँ भगवान है। नो, इंसान हो, भगवान की संतान हो, आत्म जागृति करो, अपनी आत्मा जानो स्वयं को, जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, ठीक है? ना कि इस इल्यूजन में चले जाओ। जैसे वो उनका कमेंट मैंने पढ़ा था, जब मैंने उनका कमेंट पढ़ा तो उनको मैंने रिप्लाई आई थिंक किया, उसके बाद उन्होंने और तुम क्या जानो कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे नहीं जानती। ओह माय गॉड! मैंने कहा ये मुझे जानना भी नहीं है, तुम कौन हो? सो इस तरह की चीज़ों से दूर रहो भाई, इस तरह की इल्यूजन से दूर रहो, ठीक है? आप भगवान नहीं हो, आप उनकी संतान हो, उनके अंश हो आप, राइट? और आपको कुछ अच्छा और नेक काम अगर आप कर सकते हो तो आप वो करें अवेयरनेस के साथ, राइट? क्योंकि कुछ लोगों को इल्यूजन हो जाते हैं ऐसे, कुछ लोग कहने लगते हैं हम कृष्ण का अवतार हैं, हम कल्कि का अवतार हैं, आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे। फिर कुछ लोग कहने लगते हैं कि हम पास्ट लाइफ में हम इस तरफ से आए हैं, उस तरफ से आए हैं, ठीक है? सो इस तरह की चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे भ्रम से, उतना अच्छा है, ठीक है? एक चीज़ जानो, आप आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, कोई अच्छा काम कर सकते हो, अपने कर्मा को रिलीज़ करना है, अपने अंदर से डार्कनेस खत्म करनी है, ईश्वर के नाम का स्मरण करना है और आगे बढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ मत शेयर करें, ठीक है? जब भी इस तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं ना, तो वो अपने आप को सच में भगवान मानने लगते हैं। वो काम भी नहीं करना। हालाँकि जिनके पास बुद्धि है वो इस तरीके की चीज़ों से दूर रहेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैसेज आया थर्ड आई का, तो आप में से थर्ड आई पर कुछ लोगों को विज़न आ सकते हैं। माँ आपसे ये कह रही हैं कि आपको धर्म के अनुरूप ही चलना है, यानी कि आपको धर्म को फ़ॉलो करते ही आगे बढ़ना है। छिन्नमस्तिका माँ अगेन यहाँ पर ईगो डेथ को शो कर रही हैं। देखो, ये कार्ड फिर से ईगो डेथ को शो करता है। ये कार्ड फिर से शो करता है कि आपके ऊपर आपका बहुत अच्छा नियंत्रण है। आप सर्व करने के लिए खुद को भी बलिदान कर सकते हो, खुद को भी समर्पित कर सकते हो। ये छिन्नमस्तिका माँ का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप स्वयं का बलिदान भी करते हो उस टाइम पीरियड में जब आपको सर्व करने के लिए कहा जाता है यूनिवर्स की तरफ से। इसके अलावा आपकी स्वयं की भी कुछ ऐसी इच्छाएँ नहीं हैं जो मतलब आपको भौतिक जगत से बहुत स्ट्रॉन्ग जोड़ती हों। तो ये कार्ड बात कर रहे हैं कि पूरा धर्म के अनुरूप आप चलो। जो चीज़ धर्म से प्राप्त है उसे आप स्वीकार कर लेते हो, जो नहीं प्राप्त है उसको आप लेट गो कर देते हो। ये मैसेज आ रहा है माँ काली का। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी मूलाधार का, यहाँ पर आपको ना थोड़ा-सा मूलाधार चक्र पे काम करने का मैसेज आ रहा है। अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करें, अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करें। छोटी-छोटी घास जो होती है ना, उस पर थोड़ा-सा ऐसे चलना शुरू कर दें, ठीक है? ये यहाँ पर मैसेज है। मूलाधार चक्र पे आपको यहाँ पर इस चक्र को सबसे ज़्यादा क्लेंज़ करना पड़ता है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी है, तो ये चक्र आपका सैक्रल और आपका सोलर प्लेक्सस जो नाभि चक्र होता है, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इन चक्र को रेगुलर बेसिस पे क्लेंज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये तीनों चक्र आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ़ से भी जोड़ते हैं आपकी। और अगर किसी का मूलाधार चक्र एक बार सिद्ध हो जाए, मैं क्लेंज करने की बात और हील करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिद्ध करने की बात कर रही हूँ। किसी का अगर मूलाधार चक्र सिद्ध हो गया ना, वो समझ लो फिर बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा स्पिरिचुअल जर्नी में, बहुत तेज़ी से। सिद्ध बहुत अलग चीज़ होती है, सिद्ध बहुत अलग चीज़ होती है, हील करना अलग चीज़ होती है, क्लेंज करना अलग चीज़, तो सिद्ध करना मतलब आपने उसको पूरा एक्टिवेट कर लिया प्रॉपर, ठीक है? तो वो चीज़ है यहाँ पर मणिपुर चक्र, देखो मैं अभी 2 चक्र की बात करी थी, मैंने आपसे मूलाधार, सैक्रल और यहाँ पे फिर से मणिपुर चक्र, ये 3 चक्र पे आपको रेगुलर बेसिस पे क्लेंजिंग करनी है, ठीक है? क्योंकि ये जल्दी से नेगेटिविटी को खींचते हैं। भगवान कृष्ण जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। आपको वही है जो पूरा ज्ञान देते हैं कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, ठीक है? और किसी का शोषण ना करें, जैसे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में अलग-अलग तरीके से चीज़ों को करते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग शोषण भी करते हैं, किस तरीके का आपको पता है स्पिरिचुअल जर्नी में भगवान के नाम पे। कुछ लोग बलि प्रथा में भी मानते हैं, सब चीज़ों में भी बहुत आगे रहते हैं। ये सारी चीज़ों पर आपको फ़ोकस नहीं करना है, आपको आत्म जागृति करनी है, सीधा आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, किसी भी जीव को पीड़ा देकर आप सोचो कि आध्यात्मिक उन्नति आप करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है? तो पीड़ा देने से जितना बच सकते हो बचो। अनजाने में किसी को कुछ मिल जाए आपकी कथन से तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ, आप जानबूझ के किसी को पीड़ा दे रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है? इसके अलावा ना माँ की एनर्जी, ध्यान, थोड़ा-सा ध्यान करो भैया, ध्यान में आपको कुछ और एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। तो ध्यान करने का मैसेज आपके लिए लगातार आ रहा है। ध्यान ज़रूर करें आप, ठीक है? माँ चाहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएँ।
इसके अलावा वहाँ सदाशिव की एनर्जी है, आप ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग नॉलेज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, या फिर माँ उसके लिए आपको रेडी कर रही है। बहुत ज़्यादा रोते हो, परेशान होते हो, रोना धोना अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है तो माँ कह रही रोना धोना किस चीज़ का, ठीक है। जो आपका है वो चल कर आएगा। माँ कह रही है जो आपका है वो चल कर आएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है, पकड़ के वापस लाएंगे उसको हम। मतलब जो आपका है वो आकर आप ही को ऑफर करेगा, वो आपको ही चीज़ें देगा। तो ये रोना धोना क्यों है, ठीक है। हाय कोई आ गया बीच में हमारे, कोई हमको परेशान कर रहा है, किसी ने हमारा कुछ छीन लिया, किसी ने कुछ नहीं छीना। प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती। अगर उन्होंने आपको होल्ड कर दिया तो इसका मतलब है कि वो आपको कुछ और अच्छा देना चाहते हैं। जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे हो सकता है वो आपके लिए वर्दी नहीं थी। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से, अच्छे-अच्छों को नहीं मिलती। आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स, कितने लोगों के फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स हैं जिन्हें आत्म जागृति प्राप्त है या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस मिला हुआ है। आपको लगता है आप बहुत बदनसीब हो, आप बहुत खुशनसीब हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, बस वो बात अलग है, ठीक है। सो इस तरीके से अपने आप को कभी भी कंपेयर ना करें दूसरों से। ओके, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर फिर से स्वादिष्टान का मैसेज भी आया है। मैं बात करी थी नीचे 3 चक्रा की, वो भी है वहाँ पे। तो नीचे के 3 चक्रा को क्लेंस करने का मैसेज स्पेशली आ रहा है आपको। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत है, तो पैसा आपकी तरफ, अबंडेंस फ्लो आपकी तरफ शुरू हो चुका है, मनी फ्लो स्टार्ट हो चुका है, पैसा आता रहेगा। चीज़ों को अवेयरनेस के साथ आगे लेकर जाना, किसी भी चीज़ में खो मत जाना, क्योंकि जहाँ पे खोए वहीं पे कहानी ख़त्म, ठीक है। कभी फंस जाते हो, अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकते हो। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमेशा उनके साथ शेयर करें। ड्रीम्स डिकोड कराने हमेशा उनके साथ शेयर करें जो इन चीज़ों में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है उसके साथ ना करें। ओके गाइस, तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी रीडिंग। आइए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।